प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। अरे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ऐसे सुदामा जी कीर्तन करते आ रहे, नाव को किनारे से लगा दिया, खूंटा में नाव बांध दी और भगवान से कहा भैया तुम यहीं रहते हो क्या? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो भगवान ने योग माया से कहा मेरे मित्र सुदामा को बगीचा में सुला दे। सुदामा जी बगीचा में सो गए। 4 बजे और द्वारकाधीश महाराज के घंटा बाजे। 3 व्यक्ति आ रहे थे ऊंट और हाथी और घोड़ा पर। सुदामा जी बोले भैया राम राम, कहां से आ रहे हो? क्या द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने गए? क्या करे आए? क्या भी नहीं हुए? अरे जब ऐसे हाथी घोड़ा ऊंट वाले दर्शन ना भई तो पैदल चलने वाले गरीब को कौन पूछे? भैया द्वारका के महल किधर है? कि बाबा ये हाईवे बना हुआ है, सीधे चले जाओ झंडी झंडी। सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे, धीरे धीरे चल रहे। चलते चलते कह दो तुम्हारा शाम से कह दो तुम्हारा यार आया। फूल मत फेंका। तुम्हारा यार आया है। शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। साथ में कुछ अरे हट जा, फोटोग्राफी अधिकार लाया। तुम्हारा यार आया है। शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है।
डोलीवाल से कहने लगे, भैया डोलीवाल जब देखे कि वो साक्षात मंदिर के में, भैया डोलीवाल राम राम कन्हैया के लील में है ना? अरे बाबा यहाँ कोई कन्हैया नहीं, तो यहाँ के राजा का क्या नाम है? कि यहाँ के राजा का नाम श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश महाराज। तो सुदामा जी बोले भैया मालदारी में नाम बढ़ गया, वो तो मेरा मित्र था, ब्रज में तो उसे काला कनुआ कहते हैं। डोलीवाल ने सुदामा जी को फटकार दिया, क्या हटे यहाँ से? अच्छे अच्छे राजे महाराजे सोने चांदी का छत्र चढ़ाने के लिए आते और तुम्हें बोलना नहीं आता है, अपना मित्र बता दिया। अंदर जाकर के भगवान ने रुक्मिणी आदि रानियों से परात में गर्म पानी करवा लिया कि मित्र सुदामा आ रहे हैं। पर रानियां समझ रही थी, रुक्मिणी आदि रानियां, कि अगर हमारे पति के मित्र आ रहे तो सेना आ रही होगी। डोलीवाल अंदर गया, महाराज आपका नाम ले ले करके रो रहा है, एक बुझाए। तो भगवान तो अंतर्यामी समझ रहे थे सुदामा जी की व्यथा को सुनना चाहते हैं डोलीवाल के मुंह से। बोले क्या उससे बताए? बाबा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम भैया सुदामा है। तो चले आओ। तो सुदामा जी आ रहे हैं और डोलीवाल ने दशा तो देखी रखी थी, भगवान को जाकर के बताने लगे, शीश पगाल जगा तनु के नहीं जाने को आए बसो के रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पायल पायल की नहीं सामा, द्वार खड़ो जधुर रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम लेते एकदम भगवान सुदामा जी पहुंच ही गए थे, दौड़ पड़े और सुदामा जी और भगवान गले से गले लगा करके मिलने लगे। और भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। आप फूल मत मारो, सिंहासन पर बैठा लिया, भगवान नीचे बैठे। भगवान ने जब दशा देखी तो गोविंद रोने लगे और भगवान कहने लगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपत्ति विपत्ति आ जाए तो मेरे पास आ जाना, इतने दिन तुमने कहाँ बिताए? काए हाल विवाह सो सखा, तुम आए नहीं देखते दिन खोए, देख सुदामा की दीन सा करुणा। भगवान कहने लगे, भैया ये तो तुम जैसे भक्तों के लिए सिंहासन, मेरे लिए जो रोता है वो तो माथे की मुकुटमणि। आरे तो मैं तो भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो
खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं लगी जाति को ध्यान। सबरी के झूठे मेर खाए मैंने। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं लगी जाति को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखूं सच्चा सम्मान। यही तो मेरे हरे हरे यही तो मेरे मन में धरी। मैं कहूँ भगतन को दास भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि। मैं कहूँ भगतन को दास। ऐसे भगवान सुदामा जी के लिए कहने लगे। सुदामा जी 7 दिवस आबिद रहे दिन दिन आदर पाए। चित चलो घर चलन को तो ताको सुनो बयान। सुदामा जी 7 दिन रहे। 7 दिन कहने लगे भैया अब मैं अपनी सुदामापुरी जाऊंगा। क्या ठीक है पीताम्बरी कपड़े पहना दिए। भैया मैं तो तेरी भाभी ने भेजा था क्या मेरी भाभी जी से 1000 बार प्रणाम कह देना। सुदामा जी बोले समझा नहीं मेरी चोट को नहीं समझा। फिर बोले भैया तेरे भतीजे ने प्रणाम कही कि चाचा जी से प्रणाम कह देना कि मेरे भतीजों के लिए 1000 बार आशीर्वाद। सुदामा जी बोले तू देगा नहीं तो मैं मांगने वाला भी नहीं। सुदामा जी उतरने लगे ड्योढ़ियों के द्वारा। रास्ते में पीताम्बरी कपड़े उतार करके पोटली बांध ली और पुराने पहन लिए कहने में से मेरे बालक बनवा लेंगे। आए गए चोर। सुदामा जी बोले चोर बोले रास्ता की दिखा तेरे पास क्या है। आगे आगे बढ़ो नहीं चलो चलो। पीताम्बरी पोटली छीन ली। सुदामा जी बोले ओहो ये राजा जानकार है। या ही कारण कृपा करी मोय आपनो जान। मोय द्रौपदी ओलई तो माखन प्रिय यदुना। अच्छा हुआ इसने कुछ नहीं दिया नहीं ये चोर लेकर के ही भाग जाते। सुखदेव जी बोले राजन ऐसे सुदामा जी सुदामापुरी में जब पहुंचते तो 7 मंजिल के मकान। पूछते मेरी पत्नी मेरे बेटा थे कहीं मर गए कहाँ रहे। इतने में सुशीला बोल उठी महाराज आ जाओ आ जाओ। कौन हो तुम। सुशीला बोली मैं तो नारी तुम्हारी हूँ सुध समारिए कन। ये सुंदरता प्रभुता दई तो ऐसे श्री
भगवान। जय हो सुशीला देवी। के महाराज ये कब हुआ था? जब से तुम गए तभी से इतने विश्वकर्मा लग गए के बन करके तैयार हो गए। धन्य रे कन्हैया, जब तुम देता है तो इतना देता है, अपना जैसा बना लेता है। अब सुदामा जी कहने लगे, सुशीला बोली कैसे जल से नहाओगे? ठंडे से या गर्म से? हो मालदारी में नियम बन गया है, हम तो तालाब पोखर में स्नान किया करते थे। चलो हम स्नान करके आवे, तो ये बताओ दाल और रोटी गाय की बनाऊं क्या चांदी की दाल और सोने की रोटी बना ली? क्या ये तो सोना चांदी खाने के काम में नहीं आता। कहने का मतलब है सुदामा जी मालदार होने पर भी जो मन गरीबी में भगवान में था वही मन रहा। इसका मतलब है कितना भी धन बढ़ जाए पर भगवान को कभी मन छोड़ना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय। करो